हो सके तो अपना फ़ोन ठीक करवा लो तुम। क्या पता माहीन कॉल करे तुम्हें या फिर कोई मैसेज वगैरह। देखो मेरे भाई, अगर वाकई आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो ना, फिर ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको मैसेज करेगी तो आपकी गलतफहमी है। उसका मैसेज आए ना आए, लेकिन ये बात तो साफ है, बहुत नाराज है तुमसे माहीन। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये बात बता दी। माफ कर देगी तुम्हें, काफी सॉलिड इन्फॉर्मर्स हैं मेरे वहां। क्या कहा बाहर ने? दरअसल माहीन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो दोनों। उन दोनों का शुक्रिया, लेकिन माहीन इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वो भी मान जाएगी और बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। रोजीना बात करेगी अपनी दादा से, उसके बात करते ही चीजें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू, कभी कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो। इससे ज्यादा अच्छी खबर और क्या हो सकती है तुम्हारे लिए? हाँ इंशाल्लाह। मैं बैंक से होके आता हूँ, घर का काम निपटा दूँ जरा। हाँ ठीक है, फोन ठीक करवा लेना। ठीक है भाई, आइंदा तुमसे कभी फोन नहीं मांगूंगा। यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए तो कह रहा हूँ बस। कौन आ गया अब? आप बताएंगे किससे मिलना है? मलिहा साहिबा। जी मैं ही हूँ मलिहा। मैं हूं तुर्गुत, समझी हूं आपका। समझी? तुर्गुत साहब, मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर उनको ये सब छुप कर करने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बात पे खुश हूं या अफसोस करूं। मैंने तो हमेशा रोजीना को अपनी बेटी ही समझा है। रोजीना भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उस दिन जब आपने उसे कॉल की थी तो वो भी बहुत परेशान हो गई थी आपको परेशान देखकर। हाय मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। इसका मतलब मैं रोजीना की नन बन गई हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। उन लोगों ने क्यों छुपाई हमसे? बेटा जरा शाहान को कॉल तो करो, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं बात ना करूं उससे। अम्मी, रोजीना आपकी बहू बन गई, ये सुनकर शायद आप भूल गई। शाहान के पास मोबाइल थोड़ी है। हाँ। उससे आप बाद में बात कर लीजिएगा। मलिहा साहिबा, अब दौर बिल्कुल ही बदल चुका है। आजकल के बच्चे जो सोचते हैं वो करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ, लेकिन अगर वो हमें बता देते, दुआएं ले लेते हमारी, या कम से कम आकर हाथ ही चूम लेते, तो हम कौन सा उन्हें मना कर देते। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, उन दोनों के कान खींचूंगा मैं, देखिएगा आप। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और अगर आप मुनासिब समझे तो आज का खाना हमारे साथ खाएं। रोजीना को भी साथ ले आए यहाँ। मैं फिर शाहान को भी बुला लूंगी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं पहले रोजीना से बात करना चाहूंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। रोजीना अब आपकी बेटी है, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? सच कहूं, अगर मुझे पता होता कि आप इतनी खुश होंगी तो आपसे मिलने आने में इतनी देर कभी नहीं करता मैं। मुइज़ यार, मैंने शाहान से वादा किया था कि मैं दादा को सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन उन्हें मैं कैसे बताऊं समझ ही नहीं आ रहा। रोजीना, तुम्हें यह बात उन्हें किसी भी हाल में बतानी होगी, पता है ना? ये इतना आसान नहीं है मुइज़। रोजीना, आसान हो ना हो तुम्हें यह उन्हें बताना ही पड़ेगा। बताने को तो मैं उन्हें सब बता दूं, लेकिन इस बात से डरती हूँ कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि इसकी वजह मैं थी। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कुछ हो जाएगा? शायद तुम जानती नहीं कि माहीन इस वक्त बहुत। ठीक है, जानती हूँ यार। जा रही हूँ मैं, बाद में मिलते हैं। अच्छा लगा बात करके। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचते हो तुम। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तुम्हारे दादा को पता चलेगा कि उनकी खातिर तुमने ये किया, तो हो सकता है कि तबीयत खराब होने के बजाय वो खुश हो जाए सच्चाई को जानकर।
तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है? खैर, हिम्मत दिलाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। चलती हूँ। ओके, सी यू।